हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, मैथ्स कॉन्टिनेंट में बेटा आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। मैं हूं दीपक शर्मा और आप पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10th की मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैथ्स कॉन्टिनेंट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा मैंने 7.1 यानी कि और 7.2 के लगभग सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं बेटा। आज अपन ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज है 7.3, वो 7.3 बेटा एक्सरसाइज आपके पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड है। तो सबसे पहले आप समझे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप याद कैसे करें, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमेशा बच्चों को कंफ्यूजिंग करता है बेटा। तो मैं आज आप लोगों को एक बहुत शानदार ट्रिक समझाने वाला हूँ जिससे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो समझिए, इधर देखो, सबसे पहले मान लो आपके पास में कोई ट्राइंगल है ABC। मोस्टली अगर आपके पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल का अपन फॉर्मूला क्या जानते हैं बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन यहां पे क्या है, ना आपके पास बेस पता है ना आपके पास हाइट पता है। आपको पता क्या है, केवल कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3। यहां पे आपको कोऑर्डिनेट पता है, तब अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालें। तो यहां पे देखना बेटा फॉर्मूला आप लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, सबसे पहले 1/2 लिखो बेटा। क्या लिखो, 1/2। फिर क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट मैंने अभी सिखाया था आपको, तो 1/2 तो आपके पास में आ गया। अब यहाँ पे पहले x1 लिखें, फिर बेटा ध्यान रखना प्लस लगाना है, ब्रैकेट के बाद क्या लगाना है, प्लस। अभी समझाता हूँ ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा। ये बेटा मैं आपको केवल एक याद करने तरीका समझा रहा हूँ। फिर x2 लिखो, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस x3। देखो क्लास 10th के बच्चे बेटा मोस्टली गलती कर देते हैं, आप लोग मत करना। अगर वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं तो पहले x1 फिर प्लस लगा के फिर x2 लिखना बेटा, क्योंकि कई बार बच्चे प्लस को यहाँ लगाते हैं यहाँ लगाते हैं, हमेशा कंफ्यूज जाते हैं बेटा। तो पहले x1 प्लस x2 प्लस x3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इन ब्रैकेट्स में क्या आएगा, y की वैल्यू। किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू। तो 1 के बाद में देखो आप एक बेटा ये चक्कर ध्यान रखो, पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर कौन आता है 3, और 3 के बाद वापिस 1। समझ गए, पहले 1 2 3, 3 के बाद वापस 1, फिर 2, फिर 3 चलता रहेगा ऐसे। तो यहाँ पे x1 आ गया, तो इसमें टर्म y की लिखनी, क्या लिखनी है आपको, टर्म y की, यानी कि y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। ये मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ कि इसमें सब में y की टर्म आएगी। अब आएगा क्या, देखो 1 के बाद क्या आएगा, 2 और 3, तो y2 माइनस y3। फिर 2 के बाद कौन आएगा बताओ, 3 और 1, तो 3 और 1। फिर 3 के बाद कौन आएगा बेटा, 3 के बाद कौन आएगा, 1 और 2, तो 1 और 2। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बच्चा आपको। बेटा देखो ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। कई बार एग्जाम में खुद कॉपी चेक करता हूँ, देखता हूँ कई बार 3 पहले, 2 बाद में, 3 1 बाद में, 2 बाद में, तो वो कंफ्यूजिंग वाला मामला आपके साथ नहीं होना चाहिए। 1 मिनट दोबारा बनाए अपना फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा बनाते हैं। देखो दोबारा देखो फॉर्मूले को आप लोग, मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया बोलो, क्या करना है बेटा। सबसे पहले 1/2, बोलिए बेटा बोलिए, 1/2 x1, फिर ब्रैकेट x2, फिर ब्रैकेट, फिर x3 ब्रैकेट। एकदम क्लियर है। सब में 1 के बाद क्या आएगा, 2 और 3, तो y2 माइनस y3। ब्रैकेट्स में हमेशा y की वैल्यू आएगी। फिर 2 के बाद कौन आएगा, 3 और 1, तो y3 माइनस y1। 3 के बाद कौन आएगा, 1 और 2, तो 1 माइनस 2। बहुत ईजी, 1-2 बार बनाओगे बेटा आपकी आदत बढ़ जाएगी, आपको रट जाएगा। लेकिन शुरू में तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फॉर्मूला एकदम क्लियर हो गया बेटा, आपको कभी नहीं भूलना। और अगर समझ में आपको आया हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना बेटा आप लोग। अब लेते हैं अपन क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस देखिए बेटा आप लोग। अब पहला क्वेश्चन आपके पास में, आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन, 7.3 आपकी एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी कंसेप्ट है। अगर आप वाकई में चीज को अच्छे समझ रहे हो बेटा, वीडियोज को अच्छे से वॉच कर रहे हो, तो 100% चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को। देखो इसमें A पॉइंट आपको दे रखा है 2,3, B पॉइंट आपको दे रखा है -1,0 और C पॉइंट दे रखा है 2, -4। ये x1 y1। ध्यान रखना बेटा, मैंने पिछली बार की वीडियो में भी आपको ये समझाया था कि पॉइंट्स को हमेशा नाम देना, x1 y1। इसको क्या दोगे बेटा आप, x2 y2, x3 y3। एकदम क्लियर है। तो सबसे पहले पॉइंट्स को आप नाम दीजिए। अब अपन करते हैं अपना कंसेप्ट। सबसे पहले बेटा फॉर्मूला लिखिए। तो लिखो यहाँ पे पहले फॉर्मूला कि आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी आपने नाम दिया है ABC, अगर नाम नहीं दो तो भी चल जाएगा बेटा,
अब सबसे पहले आराम से फॉर्मूला लिखिए, अभी समझाया था मैंने, बोलो मेरे साथ साथ बोला करो बेटा। देखो अगर मेरे साथ साथ बोलोगे ना बेटा आप लोगों को तो 100% आपको चीज याद हो जाएगी बेटा, ये मेरी गारंटी है। अगर बोलने से सुनने से चीज याद हो जाती है बेटा। मैंने पहले भी आपको कहा था कि एक अनपढ़ आदमी को भी हनुमान चालीसा बोलना आ जाता है। कैसे? एक अनपढ़ व्यक्ति भी गाने बोल लेता है, गाने गा सकता है, गाने गुनगुना सकता है। कैसे? क्योंकि उसने उस चीज को ध्यान से सुना है, रिपीट किया है। तो आप भी यहाँ पे मेरी बात को सुनो पहले और फिर मेरे साथ ही साथ रिपीट करो बेटा। मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपको भी चीज याद हो जाएगी। बोलने की प्रैक्टिस करो, बोलो मेरे साथ साथ। क्या बताया था मैंने फॉर्मूला? 1/2 x1, बोलो बेटा, y2 माइनस y3। फिर मैंने बताया था x2, 2 के बाद क्या आएगा? 3 माइनस 1। फिर x3, बोलो 1 माइनस 2। मेरे हिसाब से आप तो याद हो गया होगा बेटा, एकदम क्लियर। अब देखो 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है? 2। y2 कौन है? आराम से वैल्यू पुट करना। y2 कौन है? 0 माइनस y3। अब यहां पे समझना बेटा, माइनस कहां से है? फॉर्मूले से। और y3 कौन है? माइनस का 4। तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा बताओ? प्लस x2 माइनस का 1। तो यहां पे माइनस का 1 लिखो। क्या लिखो? माइनस का 1। समझ गए? y3 माइनस y1। तो y3 कौन है? -4 माइनस y1 कौन है? 3 प्लस x3 कौन है? 2 y1 माइनस y2। तो y1 कौन है बेटा? 3 माइनस y2 कौन है? 0। समझ गए? अब यहां पे इसको सोल्व कर लो। 0 प्लस 4 4 हो गया, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7। दो संख्या माइनस की हो तो हमेशा प्लस होती है और साइन किसका था? माइनस का। ये 2, 3 में से 0 गया, 3 बचा। बेटा पहले ऐसा लिख लेना। बच्चे मैं हमेशा कॉपी चेक करता हूँ, हमेशा गलती करते हैं बेटा आप लोग। मल्टीप्लाई लगा देते हो, कभी कोई बच्चा क्या लगा रहा है। आराम से सिस्टमेटिक समझो पहले आप। मैं चाहता हूँ पहले चीज को समझे। अब ये हो जाएगा 1/2 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस 1 को 7 से करा मल्टीप्लाई 7 हो गया 2 3 जा 6। मेरे हिसाब से तो कहीं दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बेटा आप लोगों को। देखो 2 4 जा 8, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आएगा बेटा, ठीक है। और 2 3 जा 6। अब आराम से आप ऐड कर दीजिए। 8 7 15 160 21। समझ गए? तो 21/2। अब एरिया की बात हो रही है तो ट्राइंगल का एरिया हमेशा क्या होता है? मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे यूनिट नहीं है तो आप लिख दो स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। समझ गए बेटा? ओके स्टूडेंट्स, अब ले रहा हूँ बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला पार्ट। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला पार्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेटा आपको ना। अब सेकंड पार्ट भी एक बार और समझिए ताकि अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। भाई अगर आप सेकंड पार्ट को भी समझ लोगे ना बेटा तो क्या होगा? आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा आपको ना। तो सेकंड वाले पार्ट को समझिए बेटा आप लोग। देखो क्या गिवन है बेटा सेकंड पार्ट में? ए आपको दे रखा है माइनस का 5 -1, बी क्या दे रखा है 3 माइनस का 5 और सी क्या दे रखा है 5 2। सबसे पहले वही x1 y1 x2 y2 x3 y3। पहले ये जरूर लिख लेना बेटा आप, वरना वैल्यू पुट करने में गलती कर दोगे। फिर आप लगाइए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना आपको। तो 1/2, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, x1 उसके बाद क्या आएगा y2 माइनस y3, फिर x2 बताओ बोला y3 माइनस y1, फिर x3 बोलो बेटा y1 माइनस y2। साथ के साथ बोलोगे तो ही मैथ आएगी आपको। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। 1/2 x1 कितना है? माइनस का 5, y2 बोलो -5 माइनस y3 आपके पास 2 हो गया, प्लस x2 कौन है 3, y3 माइनस y1। तो y3 कौन है 2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस। समझ गए बेटा? फिर x3 कौन है 5, y1 बताओ -1 माइनस y2 कौन है माइनस का 5। तो ये माइनस प्लस। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, आसान था। 1/2 -5, ये दोनों माइनस माइनस एड हो गए, साइन माइनस का आएगा 3, 2 + 1 3 हो गया बेटा, ये 5। अब एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की तो हमेशा माइनस होता है और साइन आता है बड़े नंबर का। तो 5 में से 1 गया 4। समझ गए बेटा? ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 35 9 और ये कितना हो गया बेटा आपके पास में 20। समझ गए कि बेटा? मेरे हिसाब से तो कहीं गलती है नहीं।
अब देखो इसके बाद इसका सोल्व करने पर आंसर कितना आएगा, इसका सोल्व करने पर आंसर कितना आएगा, स्क्वायर यूनिट। इसका सोल्व करने पर जो भी इसका आंसर है ना बेटा, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अच्छा, इसको सोल्व करने पर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मैं क्यों लिखवा रहा हूँ आप लोगों से, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, मेरे वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो बेटा। देखो बेटा, अपन लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता ना, जब तक इंटरेस्ट नहीं आता बेटा। अगर आप इसका कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर लिख के दोगे तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आएगा बेटा, मुझे पता चलेगा आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो। और प्लीज़ स्टूडेंट, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इसका आंसर मुझे बताना कितना आएगा।